तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि एक ज्वेलरी भर की संख्या कितनी होती है। तो द नंबर ऑफ एक ज्वेलरी भर इज 24, यानी एक ज्वेलरी भर की संख्या होती है जो 24 होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईच एम आर वाज वर हैव हैज हैड डू डज डेड कैन वुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज्ड टू और टू। ये सब क्या है? एक ज्वेलरी भर है। देखिए एक ज्वेलरी भर का दो टाइप्स होता है। एक होता है प्राइमरी एक ज्वेलरी भर, प्राइमरी एक ज्वेलरी भर जिसको हेल्पिंग भर के भी नाम से जानते हैं, और एक होता है मॉडल एक ज्वेलरी भर। तो देखिए प्राइमरी ज्वेलरी भर के अंतर्गत आ जाएगा ईच एम आर वाज वर हैव हैज हैड डू डज डिड, यहां तक प्राइमरी ज्वेलरी भर होता है। और मॉडल एक ज्वेलरी भर होता है जो दोस्त कितनी होती है? 13 होती है। कितनी होती है? 13। तो चलिए इसको बारी बारी से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे एकदम बेसिक से चले हम दोस्त, और बेसिक से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि बी भर होता है। एक होता है बी भर। बी भर के अंतर्गत आता है दोस्त ईच एम आर वाज वर बी बीन और बी बी और बी बिंग और बीन होता है। रिकॉर्ड हो रहा है ना रे? तो देखिए यहाँ पे बी भर होता है ईच एम आर वाज वर बी बिंग बीन। ये 8 है दोस्त जो क्या है? बी भर में। तो ध्यान रखना है दोस्त कि ईच एम आर वाज और वर के बाद यदि सेंटेंस, ये सब के बाद यदि सेंटेंस क्या हो? एक्टिव वॉइस में हो। एक्टिव वॉइस में हो तो जो वर्ब आएगा दोस्त ये सब के बाद जो क्या आएगा? भी फॉर्म में आएगा। ओके। और ये सब के बाद यदि सेंटेंस क्या हो? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में तो आने वाला जो वर्ब क्या रहेगा तो क्या रहेगा? भी3 रहेगा। इतना ध्यान रखना है। जैसे देखिए एक बोले आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग एक लिखे राइट अ लेटर। देखिए करेक्ट कौन है? करेक्ट देखिए ये क्या है? सेंटेंस क्या है? एक्टिव में। तो ईज एम आर देखिए एम यहाँ पे है तो आने वाला वर्ब क्या होगा? बी फॉर्म में होगा। वर्ब आएगा किस में आएगा? बी फॉर्म में, ना कि V1 आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट कौन है? ये है। इनकरेक्ट ये। ओके ध्यान रखना है। जिससे हम बोले कि एन एप्पल इज eaten by राम, एंड एप्पल वाज इज eaten by राम। तो देखिए यहाँ पे इज क्या है? बी भर भी है, और इज है जो बी भर है, और इसके बाद आने वाला भर क्या है? भी3 है। और देखिए बाय प्लस यहाँ पे बाय लगा हुआ है। बाय प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेंटेंस जा रहा है जो किस में जा रहा है? पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में सेंटेंस जा रहा है तो इसके बाद आएगा तो क्या आएगा? भर भी3 आएगा। ठीक, यहाँ पे अभी हम ऐसा ही बता रहे हैं। पैसिव वॉइस में यदि हम पढ़ाएंगे तो वहां पे डिटेल में आपको बता देंगे। ठीक, तो इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्त उसके बाद बात करें तो एक ध्यान रखिएगा डू भर। डू भर के बाद यदि डू डज डिड, इसके अंतर्गत डू डज डिड आएगा। और डू डज डिड के बाद यदि कोई वर्ब आएगा दोस्त तो क्या आएगा? V1 आएगा। इतना ध्यान में रखना है। जैसे बोले कि आई डू नॉट, ऑलवेज V1 आता है, एकदम फिक्स है, ध्यान में रखिएगा। आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। देखिए यहाँ पे क्या है? डू है ना, वर्ब क्या है? V1 आया। यदि हम यहाँ पे राइट्स कर दें या तो राइटिंग कर दें तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि डू डज डिड के बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो क्या आएगा? V1 आएगा। नो फिक्स है। एक ध्यान रखना है दोस्त कि है वर्ब। है वर्ब के अंतर्गत हैव, हैज और हैड। हैव, हैज, हैड आता है। इसके बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो दोस्त क्या आएगा? भी3 आएगा। जैसे देखिए आई हैड गॉन टू मार्केट। ओके, तो देखिए यहाँ पे आने वाला जो वर्ब क्या है? भी3 है। यदि हम गो कर दे तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब आएगा तो क्या आएगा? भी3 आएगा।
इतना ध्यान रखना है। और ये भी बात करें दोस्त कि मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब की संख्या होती है जो कितनी होती है 13 होती है, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, इज टू, और टू, ये सब क्या है मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब के बाद यदि कोई वर्ब आता है दोस्तों क्या होता है V1 होता है, एकदम पक्का फिक्स है कि आने वाला वर्ब होगा क्या होगा V1 होगा। तो देखिए यहाँ पे एक बात इसमें और ध्यान रखना है कि नीड और नॉट और डेयर और नॉट, जब तक ध्यान रखिएगा कि जब तक नीड में नॉट और डेयर में नॉट का प्रयोग ना हो जाए तब तक ये मॉडल का काम नहीं करता है। सेमी मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है दोस्त इज टू, नीड और डेयर, ये सेमी मॉडल वर्ब का अंतर्गत आता है। आपको ध्यान में रखना है कि जब तक नीड और डेयर में नॉट का प्रयोग ना हो जाए तब तक ये मॉडल का काम नहीं करता है। तो चलिए यहां पे बात किया जाए यहां पे ध्यान रखना है दोस्त कि हाँ, और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो, सेंटेंस में ओनली वन वर्ब, इफ देयर इज ओनली वन वर्ब इन द सेंटेंस तो इज कॉल्ड, वो क्या होगा मेन वर्ब होगा। तो ध्यान में रखना है कि सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब होगा तो क्या हो जाएगा मेन वर्ब होगा। जैसे हम बोले आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन, देखिए सेंटेंस में क्या है एक ही वर्ब है तो क्या हो गया यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गया, ध्यान में रखना है। यदि बोले कि आई एम हैप्पी तो सेंटेंस में क्या है एक ही वर्ब तो क्या हो गया मेन वर्ब हो गया। तो ध्यान रखना है सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब रहेगा तो क्या हो जाएगा मेन वर्ब होगा। और यदि देखिए सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब हो, यानी कहा जाए टू और मोर देन टू वर्ब्स इन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में कहा जाए तो दो या दो से अधिक वर्ब हो तो सबसे लास्ट वाला वर्ब होगा जो क्या होगा मेन वर्ब होगा, बाकी जितना बच जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ सेंटेंस में देखिए कौन कौन वर्ब, एक हैज है, एक बीन है और एक क्या है रीडिंग है। ओके, तो सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब रहे तो सबसे लास्ट वाला वर्ब रहेगा जो क्या रहेगा मेन वर्ब रहेगा, और बाकी क्या हो जाएगा सब हेल्पिंग वर्ब। ये सब क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, तो बात कर रहे थे यहाँ पे, आप उम्मीद है कि पहचान जाएंगे सेंटेंस में कौन हेल्पिंग वर्ब है और कौन मेन वर्ब है। देखिए बात कर रहे थे यहाँ पे मॉडल का, जैसे हम बोले कि आई नीड नॉट हेल्प हिम, एक लिखे हेल्प और एक लिखे हेल्प्स हिम। देखिए आप आई नीड अ पेन, देखिए यहाँ पे बात कर रहे थे मॉडल वर्ब का, तो देखिए ध्यान रखिए कि नीड डेयर में जब तक नोट का प्रयोग नहीं होता है तब तक मॉडल वर्ब का काम नहीं करता है। यदि नोट का प्रयोग होगा तो वही मॉडल का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे नीड, यहाँ पे नोट लगा हुआ है ना, तो ये किसका काम कर रहा है मॉडल का काम कर रहा है। अब मॉडल का काम कर रहा है तो इसके बाद क्या होगा वर्ब V1 आएगा, ना कि क्या आएगा V5 आएगा। तो ये जो वर्ब आएगा इनकरेक्ट है, ये क्या है करेक्ट है। और इतना ध्यान में रखिएगा कि जो क्या बोलता है मॉडल को V2 V3 V4 5 ये सब V5 में चेंज नहीं करते, सबका चेंज नहीं होता। जैसे हम यहाँ पे आई नीडेड नोट नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। हाँ इसको देखिए यहाँ पे सेंटेंस में क्या है ये मेन वर्ब है, यहाँ पे सेंटेंस में क्या है नीड है जो क्या है मेन वर्ब है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए आई नीडेड अ पेन, यहाँ पे हम इसको V2 में चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉडल का काम नहीं कर रहा है। तो ध्यान में रखना है कि जब तक नीड और डेयर में नोट का प्रयोग ना हो जाए तब तक ये मॉडल का काम नहीं करता है, इतना इसको ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखना है दोस्त कि मॉडल वर्ब के बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो ऑलवेज क्या आएगा V1 आएगा। ओके, ऑलवेज V1। जैसे देखिए आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, ये क्या है कैन है यहाँ पे ना, आने वाला जो वर्ब रहेगा क्या रहेगा V1 रहेगा, ना कि V5 रहेगा। ओके, इतना ध्यान